राणा, इस पांड्या खबरी ने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस अम्यूजमेंट पार्क पब्लिक प्लेस पे बुलाया। डरता है कहीं अकेले में ठोकना तुझ साले। वैसे तेरा कुछ भरोसा भी नहीं राणा, तुझ जैसा सरफिरा कुछ भी कर सकता है। कहाँ वो तेरा खबरी पांड्या? क्या बोलते साहब? ये घूंघट क्यों पहना? ठंडी लग रही साहब। ठीक से खड़ा रहे। बोलो। पक्की खबर लाया हूँ साहब। रोकड़ा लाया हूँ। ये ले और अब बोल, नशीले ड्रग्स की कौन सी कंसाइनमेंट की खबर देने बुलाया हमें यहाँ? बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ। कब बोलेगा बे? यहाँ नहीं साहब, वहाँ उधर जॉइंट व्हील पे। हाँ साहब, वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? साहब यहाँ कोई देख लेगा, गैंग का आदमी गोली मार देगा, क्या पता। ये देख रहा सब देख रहा सब। गोली तुझे मैं मारूंगा, समझ गया? यहाँ हम तुझसे नशीले ड्रग्स के कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन लेने आए हैं। सुना, ये झूले पे चक्कर काटने के लिए नहीं। साले बताता है। राणा प्लीज, जैसा ही कहता वैसा कर। चुपचाप इन्फॉर्मेशन ले और चल यहाँ से। कहाँ चलना बोल? आओ। हेलो हेलो गणेश। हाँ तस्वीर। राणा तू जा, मैं यहीं रुकता हूँ। जा आओ सब। यहाँ पे कोई भी होशियारी की ना तो साले यही ठोक दूंगा तेरे को। अब बताता हूँ, ऊपर चलने तो दो। ए चला रे। अगर नहीं बताया ना ऊपर जाके तो ऊपर ही पहुंचा दूंगा तेरे को। साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं बताऊंगा ना। अरे बचाओ, मेरे को मार रही है। वो क्या कर रहा है? अरे बचाओ रे बचाओ। अरे चुप कर। अरे कैसे चुप कर रहा, मारो मेरे को, दे करे। हो के गया तेरे को? अरे गोली, अरे बंदूक भाई साहब, मैं कुछ नहीं किया था। मेरे को अरे साहब मैं कुछ किया, तो रख के दूंगा। मैं कुछ किया नहीं साहब, काय करो। झूला रखो। चुप कर। अरे बच, अरे बच, हट गया क्या तेरी? अरे बच। अरे पागल हो गया साला। खून खून, अरे सर खून हो गया यहाँ पर। अरे सर इधर आइए। पांड्या, पांड्या किसने? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया था भाई। रुक जा राणा। अरे मैंने नहीं किया था भाई। राणा गन नीचे कर। मैंने नहीं मारा इससे दबे, समझने की कोशिश कर। राणा गन नीचे कर। पागल हो गया क्या? राणा गन नीचे कर। दबे ये किसी और ने। राणा प्लीज, मैं कह रहा हूँ गन नीचे कर प्लीज। इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा, महिम बराज, इस वक्त पुलिस हिरासत में है बंद्या के कत्ल के जुर्म में।
ये सुनकर कोई ताज्जुब नहीं हुआ मुझे दवे। इंस्पेक्टर राणा के गुस्से के किस्से बहुत ही मशहूर है, सब जानते हैं। जानता हूं केटी, इसीलिए फर्ज के नाते मैंने खुद उसे गिरफ्तार किया है। राणा एकेडमी के दिनों से मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। केटी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे बेगुनाह साबित करो, बस इतना चाहता हूं कि अदालत में सच साबित करो। राइट। मिस नियति शर्मा, वेलकम बैक। कमाल है, आपके आते ही नया केस भी आ गया। गॉड से केडी, फॉर द लास्ट टाइम, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन बंदिया तो चिल्ला रहा था कि... अरे झूठ बोल रहा था वो, छुआ तक नहीं मैंने उसे। देखो इंस्पेक्टर राणा, सच सच बताओ, कभी कभी होता है हम लोग गुस्से में आकर... अरे गुस्से में आके क्या केडी, मैंने उसे नहीं मारा। राणा, राणा, मुझे पता है कि मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी वजह से मैं अपनी बरसों की पुलिस की नौकरी को दांव पे लगा दूं। मैंने बंड्या को नहीं मारा। योर ऑनर, सिंपल केस। दो लोग एक जॉइंट व्हील की सीट पर एक साथ बैठते हैं और जब जॉइंट व्हील रुकता है तो उनमें से एक के पेट में छुरा, और वो भी ऐसे एंगल से जहां से कोई और ना फेंक सकता है और ना मार सकता है। मेरे पहले गवाह इंस्पेक्टर राणा के कुलीग और दोस्त जो उस वक्त वहीं मौजूद थे, इंस्पेक्टर दवे। इंस्पेक्टर दवे, क्या आपको भी लगता है कि आपके दोस्त इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह हैं? जी, वो मैंने सिर्फ लाश देखी थी, खून होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या आपको लगता है इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि... इंस्पेक्टर दवे, ये कोई टीवी टॉक शो नहीं जहां दिल की बातों पर जोर दिया जाए। ये अदालत है, यहां जज्बात आड़े नहीं आते। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी क्या राय है? क्या इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है, हाँ या ना? नहीं। जिस तरह से सारी घटनाएं घटी, अफसोस मुझे लगता है कि राणा झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो... That's all. Thank you, इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह उस जॉइंट व्हील पर बैठे असगर खान। हुजूर, मैं और मेरी बीवी अफजा दोनों पास वाले झूले पर थे, तभी हमने अचानक से भांडिया को चिल्लाते हुए सुना। पागल हो गया, चुप कर। अरे कैसे चुप कर, मारो मेरे को, देखो रे। और तभी झटके से किसी ने झूले को रोक दिया। फिर हमने नीचे देखा तो इंस्पेक्टर राणा साहब चिल्ला रहे थे। और ये गुस्से में उठ के चला गया, और फिर वो बंदिया वहीं पे पड़ा रहा। हाँ सर, मैंने देखा था, बहुत ध्यान से देखा था। मैं घबरा कर चिल्लाया और जाकर झूला बंद कर दिया। उस वक्त वहां पे और भी लोग इकट्ठा हो गए। कदम, तुम उस झूले के सबसे करीब थे। जब बंडिया बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था तो आपने ऊपर क्या देखा? सर, मैंने देखा था कि इंस्पेक्टर राणा बंदिया को जकड़े हुए थे, यूं इस तरह, और वो बेचारा गरीब आदमी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन इनके सर पर तो जैसे शैतान सवार था। राइट। और ये कटघरे का साइज लगभग उतना ही है जितना उस झूले का, राइट? हाँ सर, तकरीबन तो सेम ही है। तो समझ लो कि मैं इंस्पेक्टर राणा हूं और तुम बंडिया, और इंस्पेक्टर राणा ने तुम्हें इस तरह पकड़ा। राइट? राइट?
बोलो, क्या इसी तरह पकड़ा था तुम्हें? केडी, बोलो। ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी मेरे विटनेस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। केडी, लीव हिम इमीडिएटली। बोलो। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अरे ऑर्डर ऑर्डर। पॉइंट इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, अगर मैं कहूं कि मैंने कदम को नहीं, कदम ने मुझे पकड़ा हुआ, तो क्या ये गलत होगा? क्या ये गलत होगा? लेकिन कदम ने तुम्हारा हाथ पकड़ा अपने आप को छुड़ाने के लिए। एग्जैक्टली प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, उस रात इंस्पेक्टर राणा भी यही कर रहे थे। कोई आप पर हमला करे और आप अपने हमलावर को छुए बिना अपने आप को बचा लें, यह मुमकिन नहीं। इंस्पेक्टर राणा ने बंद्या पर हमला नहीं किया, बंद्या झूठ बोल रहा था। अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर ये क्या है? फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक बंद्या की लाश के ऊपरी हिस्से पर जगह जगह पर मार की घाव के निशान थे। उसके चेहरे पर, उसके सीने पर। क्या ये घाव उसने खुद अपने आप को लगाए? इट्स पॉसिबल, हो सकता है। योर ऑनर, उस रात को बंद्या ने ये जैकेट पहना हुआ था, वो भी अपने सर को इस जैकेट के हुड से छिपाकर। मुंबई की 35 डिग्री की हीट में कोई ऐसा लिबास क्यों पहनेगा? कहना क्या चाहते हो केडी? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस रात बंद्या ने ये जैकेट अपने जिस्म पर लगे घाव को छुपाने के लिए पहना था, वो घाव जो उसके जिस्म पर पहले से ही लगे थे। गलत। बंद्या उस शाम को वहां अपने गैंग मेंबर से छुप कर आया था। उसने वो हुड और जैकेट उनसे अपना चेहरा छुपाने के लिए पहना था। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जुल्म करने वाला बंद्या था और जुल्म सहने वाले इंस्पेक्टर राणा। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। मैं आए केडी। इंस्पेक्टर राणा, क्या यह सच है कि पुलिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर मेहरा और आपकी क्राइम ब्रांच की टीम ने आपको एक साइकाइट्रिस्ट की मदद लेने को कहा है? जी। और वो मदद आपने नहीं ली। वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ओह यस, आपका मशहूर गुस्सा, जिसकी वजह से कई कैदियों को आपने लॉकअप में बेरहमी से पीटा है। यहां तक कि एक की जान तो जाते जाते बची। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था योर ऑनर। अक्सर ऐसे मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए हमें उन पर जोर आजमाना पड़ता है। अच्छा, आइए आपके एक ऐसे ही जोर आजमाए कैदी से इसके बारे में पूछते हैं। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह मुलजिम शेरवीर सिंह। शेरवीर सिंह, अदालत में हाजिर हो। मिलॉर्ड, 4 महीने पहले इंस्पेक्टर राणा ने शेरवीर को एक कत्ल के इल्जाम में चेंबूर से पकड़ा था। शेरवीर, आपका ये हाथ कैसे टूटा? इंस्पेक्टर राणा ने तोड़ा था जज साहब, मुझसे झूठा बयान दिलवाने के लिए, और मुझे ये भी धमकी दी थी कि अगर मैंने गुनाह नहीं कबूल किया तो ये मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरी कमर भी तोड़ देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। और ये बात मेरा वकील अदालत में साबित करके रहेगा। झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, आप एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनेंगे या ऐसे खूनी की? जिम्मेदार इंस्पेक्टर कैदियों के हाथ नहीं तोड़ा करते। क्या शेरवीर का हाथ आपने तोड़ा? जी, और मुझे उसके लिए 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी किया गया था। योर ऑनर, वो एक गलती थी और इंसान से गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 8 बार नहीं। ये है पुलिस ब्रुटैलिटीज के खिलाफ 4 कंप्लेंट्स, जिस सब में आपका नाम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और एनजीओ की 2 इंक्वायरीज, 2 कोर्ट केसेस जिसमें से एक शेरवीर का है। इंस्पेक्टर राणा, आप इस वर्दी पर कलंक है और
बंदिया को मारकर आपने अपने गुस्से को इंतहा तक पहुंचा दिया और ये साबित कर दिया कि आप किसी खूंखार क्रिमिनल से कम नहीं। You should be in jail. Shut up! How dare you! आपको मेरे खिलाफ 8 केसेस नजर आते हैं, लेकिन मुझे मिले ब्रेवरी अवार्ड्स नहीं हैं, जो मुझे ड्यूटी पर अपनी जान पर खेलने के लिए मिले। योर ऑनर, ये घाव देखिए, ये घाव देखिए योर ऑनर। मैंने अपने फर्ज के लिए अपने सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है मैंने, और आपकी नजरों में मैं क्रिमिनल हूं। मैं Behave yourself, इंस्पेक्टर राणा। How dare you! अगर मैं जुर्म के खिलाफ जान दे सकता हूं, तो जान ले भी सकता हूं। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, आई रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज, किसी और को यकीन हो ना हो, मुझे यकीन है कि तुम निर्दोष हो। प्लीज काम डाउन, बात और भी बिगड़ जाएगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तभी इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। प्लीज सिट डाउन। इंस्पेक्टर दवे, अरेस्ट हिम, ले जाइए नहीं यहां से। कानून के रखवाले होकर ऐसा बिहेवियर, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। प्लीज ले जाइए नहीं। अगली बार विश्वजीत राणा को अदालत में हथकड़ियों में लाया जाएगा। दैट्स माय ऑर्डर। योर ऑनर, मुल्जिम विश्वजीत राणा की इस हरकत के बाद शायद मुझे अदालत के सामने यह साबित करने की जरूरत नहीं कि इनका गुस्सा इन्हें किस हद तक ले जा सकता है। अगर भरी अदालत में ऑनरेबल जज के सामने ये मुझ पर बंदूक तान सकते हैं, तो जरा सोचिए एक मामूली से खबरी के साथ अकेले वो क्या सुलूक कर सकते हैं। ये शख्स समाज के लिए एक खतरा है और बंदिया के कत्ल में इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले वो भी कम है। प्लीज अप्रोच द बेंच। अदालत में एक लॉयर पर गन तानना, व्हाट इज दिस? ये आदमी तुम्हें किस एंगल से मेंटली स्टेबल लगता है? मैं चाहूं तो अभी इसे हिरासत में लेकर इस पर सेंटेंस। योर ऑनर, इस केस के दबाव की वजह से इंस्पेक्टर राणा थोड़े से परेशान है। प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए कि मैं उन्हें समझा सकूं। ग्रांटेड। जज के सामने प्रोसिक्यूशन पे गन तान कर इंस्पेक्टर राणा ने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। ही इज क्रेजी है। हेलो हेलो गणेश, केडी आया है इंस्पेक्टर के साथ। क्या? कदम एक काम करो, वो 13 नंबर झूला नीचे लेकर आओ जिस पे इंस्पेक्टर राणा और बांडे बैठे थे। जी सर।
ये क्या है केडी? किसी दुकान का टोकन लगता है, लेकिन नाम नहीं लिखा। ये तो किसी का भी हो सकता है। हाँ सर, अब इस झूले में तो रोज पता नहीं कितने लोग आकर बैठते हैं। अब टिकट में नाम और पता तो लिखा नहीं होता है ना सर। राइट, हो सकता है कि ये बंड्या का ही हो। एक काम करो दवे, इसका फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवा लो। और मुझे लगता है कि हमें बंड्या के घर भी जाना चाहिए। आई एम श्योर वहां कोई ना कोई सुराग मिलेगा। चले? दवे, रस्सी से बंधा हुआ हुक, क्या मतलब है इसका? योर ऑनर, कल शाम इंस्पेक्टर दवे और मैं बंद्या का बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसके घर गए। उसके घर से मुझे ये पिलो कवर और साबुन की ये टिकियां मिली। ये साबुन की टिकियां इसी पिलो कवर में कुछ ऐसे रखी गई थी। इस सब का मतलब क्या है? बताता हूं योर ऑनर। उससे पहले इस पिलो कवर पर गौर फरमाइए। इसमें यहां एक छेद है जहां रस्सी से बंधे इस हुक को लगाया गया था। ऐसे ये रस्सी से बंधा हुक मुझे बंद्या के फैन पर लटका हुआ दिखा। वहीं से मैं लाया हूं इसे। पंखा, रस्सी, साबुन, इस सब का इस केस से क्या ताल्लुक? पेशेंस प्रोसिक्यूटर साहिबा, अभी बताता हूं। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आप जरा प्लीज पीछे हटिए, यहां आइए। फैन ऑन प्लीज। Ow! Ah! Ow! फैन ऑफ प्लीज। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि कल तक मेरे शोल्डर पर भी ठीक उसी तरह का नीला घाव हो जाएगा जिस तरह के घाव बंड्या के बदन पर पाए गए। ओह माय गॉड, यू आर राइट। ये घाव बंड्या ने खुद अपने जिस्म पे लगाए इंस्पेक्टर राणा को फंसाने के लिए। एब्सोल्युटली योर ऑनर। घाव भले ही बंद्या के थे, लेकिन योर ऑनर, क्या बंद्या ने अपने आप को यह चाकू मारा? योर ऑनर, बंद्या को चाकू किसने मारा उससे पहले एक पॉइंट जो पिछली बार मैं अदालत में कह नहीं पाया था। यह चाकू, द मर्डर वेपन, इस पर इंस्पेक्टर राणा की उंगलियों के निशान
नहीं है योर ऑनर। कम ऑन केडी, फोरेंसिक से अच्छी तरह वाकिफ एक पुलिस इंस्पेक्टर क्या मर्डर वेपन पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ेगा? इस चाकू पर रुमाल के रेशे हैं। जाहिर सी बात है इसे पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर राणा ने रुमाल का इस्तेमाल किया। क्या सबूत है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि ये चाकू इंस्पेक्टर राणा का है? क्या सबूत है ये चाकू बंदिया का है? चलिए साबित किए देते हैं। योर ऑनर, ये चाकू बिल्कुल नया है, अभी भी इस पर बारकोड स्टिकर लगा हुआ है, हाइपरमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर का बारकोड स्टिकर। अदालत जानती है, लेकिन हाइपरमार्ट के पास इसकी खरीदारी का सबूत है, पर वो खरीदार कौन था ये सबूत नहीं। चलिए ये भी साबित किए देते हैं। योर ऑनर, ये पिंक टोकन मुझे उसी झूले में से, उसी सीट के नीचे से मिला जिस पर बंदिया बैठा था। हाइपरमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर वालों ने माना है कि ये टोकन उनका है, जो उनकी सिक्योरिटी लोगों के पर्सेस और बैग्स की सिक्योरिटी के लिए देते हैं। तो फिर ये टोकन इंस्पेक्टर राणा की जेब से गिरा होगा? अनफॉर्चुनेटली नॉट, मिस प्रोसिक्यूटर। ये टोकन बंडिया की जेब से ही गिरा है, क्योंकि योर ऑनर अब तक बंडिया का पाउच और उसका सेलफोन इसी लॉकर में था, जो वो चाकू खरीदने की जल्दबाजी में वहां से लेना भूल गया। इससे ये तो साबित हो गया केडी कि ये चाकू बंडिया का ही था, लेकिन उसके अपने चाकू से मौत कैसे हुई? मैं बताती हूं योर ऑनर। बंदिया ये चाकू इंस्पेक्टर राणा से अपनी हिफाजत के लिए वहां लाया था। इंस्पेक्टर राणा ने उसी चाकू से उसका कत्ल किया, सिंपल। योर ऑनर, कत्ल किसी और ने किया, इंस्पेक्टर राणा ने नहीं। योर ऑनर, कत्ल किसी और ने किया, इंस्पेक्टर राणा ने नहीं। और यही बात साबित करने के लिए मैं एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूं मुलजिम शेरवीर को। इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत। शेरवीर सिंह अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। क्या बात है शेरवीर जी, रंग ढंग बिल्कुल अलग, और हाँ आपका हाथ भी ठीक हो गया। क्योंकि अब मुझे बेल मिल चुकी है। ओके। इंस्पेक्टर राणा के हाथों कत्ल होने के बाद मेरे वकील ने बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर दिया कि इंस्पेक्टर राणा मुझ पर दबाव डालकर गुनाह कबूल करवाए थे। ये कैसा इंसाफ है योर ऑनर? शेरवीर जैसे क्रिमिनल को यह अदालत खुला छोड़ रही है और मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर यहाँ हथकड़ी में कैद है। इंस्पेक्टर राणा प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर राणा, अपने गुस्से पे काबू रखिए, वरना आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाएगा। देखा जज साहब, आपने देखा ये किस किस्म का पागल आदमी है। ये कदम और सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। इसे इसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर शेरवीर, आप अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ने दीजिए। केडी प्लीज अपने सवाल पूछिए। थैंक यू योर ऑनर। बहुत ही जज्बाती है आप। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मरहूम बंडिया को जानते थे आप? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए शेरवीर जी, मेरे सवाल का जवाब आपका जवाब है, आपका सवाल नहीं। सवाल दोहरा देता हूं। मरहूम बंडिया को आप जानते थे? जी हाँ, 2 महीने पहले मेरे साथ लॉकअप में बंद था एक दिन के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों पूछ रहे थे? हाँ पूछ सकते हैं, पूछिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। योर ऑनर, बंडिया का ये पाउच जो मुझे हाइपरमार्ट के लॉकर से मिला, उसमें मिला मुझे ये सेलफोन, जिस पर 3 मार्च की सुबह आर्थर रोड जेल से 2 फोन आए थे। जाहिर सी बात है कि मैंने आर्थर रोड जेल के फोन रिकॉर्ड चेक किए, ये जानने के लिए कि वो फोन किसने किए थे, और पता चला कि वो फोन आपने किए थे। शेरवीर जी, क्या ये सही है? जी हाँ, मैंने उसे फोन किया था।
क्यों किए थे आपने ये फोन? इसलिए क्योंकि मुझे उसके वकील का नंबर चाहिए था। उसके वकील ने उसे जेल से मात्र 1 दिन में रिहा करवा दिया था। 1 दिन में। और आज मुझे देखिए, आज उसने मुझे जेल से रिहा करवा दिया। केरी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? यही योर ऑनर कि बंड्या ने शेरवीर के कहने पर इंस्पेक्टर राणा को फंसाया। कारण ऐसा होने से इंस्पेक्टर राणा के खिलाफ शेरवीर का किया गया केस और मजबूत हो जाता जैसा कि हुआ, और लॉकअप से इन्हें रिहाई मिल जाती जैसा कि हुआ। केडी, शेरवीर की रिहाई एक कानूनी फैसला है जिसे तुम और मैं चैलेंज नहीं कर सकते। रही बात शेरवीर के प्लान बनाने की, तो सिर्फ फोन कॉल का जिक्र काफी नहीं है। उसका ठोस सबूत पेश करो। I'm sorry, योर ऑनर। इस समय और कोई सबूत नहीं है मेरे पास। I'm sorry, योर ऑनर। इस समय और कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तो फिर हम शेरवीर को अदालत में और नहीं रोक सकते। शेरवीर, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। यहाँ डिफेंस लॉयर केडी पाठक इस केस को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा की ब्रुटैलिटी के बारे में सारा सिस्टम जानता है। उस शाम को इंस्पेक्टर राणा बंदिया के साथ झूले पर अकेले थे और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बंदिया के पेट में छुरा लगा, जहां सिर्फ वो ही पहुंच सकता था जो उसके बगल में बैठा हो। ना तो राइड ऑपरेटर कदम, ना फिर दूसरे झूलों पर बैठे असगर खान, अफजा खान या फिर देवेश गोराडिया। 1 मिनट योर ऑनर। माया, क्या तुमने इस केस के विटनेसेस का नाम कभी शेरवीर को बताया? ऑफ कोर्स नॉट। शेरवीर का इनसे क्या लेना देना? एग्जैक्टली योर ऑनर। इस केस के दौरान शेरवीर लॉकअप में था, आज ही लॉकअप से छूटा है। और अभी थोड़ी देर पहले कटघरे में बयान देते वक्त उसने जायंट व्हील ऑपरेटर कदम का नाम लिया। ये कदम और सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। अगर उसे इनका नाम नहीं पता तो उसने कदम का नाम कैसे लिया योर ऑनर? योर ऑनर, मुझे लगता है कि शेरवीर और कदम के बीच कोई गहरी कड़ी है। कदम का आज अदालत में ना होना भी। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को लेकर कोर्ट से जाने की इजाजत चाहता हूं। प्लीज योर ऑनर, वेरी अर्जेंट। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। एक्सक्यूज मी, ये जायंट व्हील तो कदम चला था ना? कहाँ है वो? जी, उनका कोई रिश्तेदार मिलने आया था उनसे। वो लोग उस तरफ गए हैं। हेलो गणेश, संभल के रहना। वो पुलिस वाला आया उसी वकील के साथ। कदम, कदम, नो पल्स दबे, लेकिन जिस्म अभी भी गर्म है। यहीं कहीं होगा। कौन? कदम का कातिल। एक काम करो दबे, तुम उस तरफ देखो। नियति को दैट साइड, और पता चलते ही मुझे फोन करो। गो 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 गो।
भैया भैया, इस झूले को ऊपर जाके रोको तो पूरा पार्क दिखेगा ना? जी। तो शायद वो कातिल भी मुझे ऊपर से दिख जाए। भैया जरा जल्दी खोलना, मुझे ऊपर जाना है। जी आइए। जल्दी करना भैया। मुझे माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। गणेश तुम जानते हो इसे? 1 साल पहले जुए के अड्डे में काम करते हुए पकड़ा था मैंने इसे। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, आप चाहो तो मेरे दोस्त से पूछ लो साहब। केडी, इसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। केडी साहब! केडी साहब! दवे। केडी साहब! चुप चुप। नियति! मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद मैं जेल से छूटा हूँ। दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। देखो, नियति को कुछ मत करना। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तुम दोनों पहले जाओ, मेरे लिए 2 करोड़ कैश और एक गाड़ी का इंतजाम कराओ। ठीक है, मैं दवे को भेजता हूँ गाड़ी लेने। दवे तुम जाओ, गाड़ी लाओ। पीछे से निशाना लगाओ, मैं बातों में उलझाता हूँ। गो दवे गो। देखो दवे तो चला गया, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारे सामान का बंदोबस्त कौन करेगा? तुम्हारे कैश का बंदोबस्त कौन करेगा? और हाँ, बैंक्स तो बंद हो चुके हो। 2 करोड़ रुपए एटीएम से तो निकलेगा नहीं। क्या चेक चलेगा? मजाक मत करो केडी, वरना इस लड़की की लाश पर रोओगे तुम। मजाक नहीं कर रहा शेरवीर। झूला नीचे करो। नियति, Are you all right? चल। मैंने ही बंडिया को पैसे की लालच देकर उससे कहा कि अपने शरीर पर घाव लगाकर हाथ में चाकू लेकर इंस्पेक्टर राणा के पास जाए और कहे कि इसी चाकू से वो इंस्पेक्टर राणा उसे मारना चाहता था। Exactly, Your Honor. लेकिन बेचारे बंडिया को शेरवीर के बाकी के प्लान के बारे में कोई खबर नहीं थी। शेरवीर ने अपने पुराने वफादार कदम को पार्क में जायंट व्हील ऑपरेटर की नौकरी दिलाई, और उस रात बंडिया के बचाओ बचाओ चिल्लाने के बाद जब झूला नीचे आकर रुका और इंस्पेक्टर राणा वहां से उतरकर बाहर आ गए, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से उसी छुरे को बंडिया के पेट में घुसाकर पीछे हट गया। ताकि लोगों को लगे कि वो कत्ल, वो खून इंस्पेक्टर राणा ने किया है। इस डर से कि पुलिस कहीं कदम तक पहुंच ना जाए, और मैंने कदम का भी खून कर दिया। मैंने ही सब कुछ किया जज साहब, मैं ही जिम्मेदार हूं। अरेस्ट में केस चलो। सारे सबूत और गवाहों के बयानात से यह अदालत शेरवीर को बंडिया और कदम के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा को बाइज्जत बरी करती है।
Congratulations. केरी, थैंक यू सो मच। You're most welcome. लेकिन इंस्पेक्टर राणा, मैंने तुम्हें सिर्फ इस केस से बचाया है, लेकिन तुम्हारा असली दुश्मन अभी भी खुला घूम रहा है। कौन सर? कौन? इनका गुस्सा। मैं शेरवीर को तो कैद करवा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे गुस्से को सिर्फ तुम कैद कर सकते हो, उस पर काबू पाकर। Are you right? Are you right, sir? I think I'm on your left, right? Right. Right.